ये आदमी अपनी कंपनी तक पहुंचने के लिए हर दिन 5 घंटे का सफर करता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, वो सुबह ठीक 4 बजे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन चलने के बाद वो थोड़ी नींद पूरी करने का मौका ढूंढ लेता है। ट्रेन बदलते समय वो जल्दी जल्दी कुछ निवाले नाश्ते के खाता है, फिर दोबारा भीड़ भरे डिब्बे में घुस जाता है। हर दिन उसकी जिंदगी यही दोहराव बन चुकी थी। रास्ते में एक मुस्कुराता हुआ आदमी गलती से उसके पैर पर चढ़ जाता है। स्टेशन पर उतरने के बाद मगुरो उससे माफी मांगते हुए कुछ मुआवजा देना चाहता है, लेकिन काम पर पहुंचने की जल्दी में वो उसकी बात अनसुनी कर देता है। तेज दौड़ने के बावजूद वो फिर भी ऑफिस देर से पहुंचता है। ब्रीफकेस रखते ही वो तुरंत काम में जुट जाता है। घर लौटने में भी 5 घंटे लगते हैं, इसलिए वो कभी अपने सहकर्मियों की पार्टियों या मेल मिलाप में शामिल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं था कि उसने ऑफिस के पास रहने के बारे में नहीं सोचा था। असल में शहर का किराया इतना महंगा था कि वो उसे वहन ही नहीं कर सकता था। लेकिन अगले दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। सुबह 3 बजे अचानक उसके घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि एक कार उसे ऑफिस ले जाने के लिए खड़ी है। पता चलता है कि मगुरो अपनी गलती की भरपाई करना चाहता था, इसलिए उसने उसके लिए एक निजी ड्राइवर का इंतजाम किया था। अब वो आखिरकार चैन की नींद ले सका था, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में कार भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। जब तक वो ऑफिस पहुंचता है वो 1 घंटा लेट हो चुका होता है। उसका बॉस उसे बुरी तरह डांटा है और अगले दिन का काम भी उसी दिन खत्म करने का आदेश देता है। काम खत्म करते करते रात के 11 बज जाते हैं, इसलिए वो एक सस्ते होटल में रुकने का फैसला करता है। तभी उसकी मुलाकात फिर से मगुरो से होती है। गुस्से में वो उससे शिकायत करता है कि उसकी वजह से आज उसे डांट खानी पड़ी। सब कुछ सुनने के बाद मगुरो बार बार माफी मांगता है, फिर भारी रकम खर्च करके उसके लिए एक VIP कमरा बुक कर देता है, जहाँ से ऑफिस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो सप्ताह के दिनों में वहाँ मुफ्त रह सकता है, लेकिन हर सप्ताह उसे अपने परिवार के पास घर लौटना होगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो रोज सबसे पहले ऑफिस पहुंचता है, काम के बाद खुशी खुशी अपने सहकर्मियों के साथ समय बिताता है। यही तो वो जिंदगी थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन एक रात जब वो शराब पीकर अपने कमरे में लौटा है तो देखता है कि कमरे का सारा फर्नीचर गायब है। तभी मगुरो उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, आज शनिवार है, तुमने हमारी शर्त तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उसके बाद उस आदमी को उसके सहकर्मी फिर कभी नहीं देख पाए।